हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको स्केलेटल मसल का डिसऑर्डर एक आपका है फाइब्रोमाइल्जिया नाम का एक डिसऑर्डर, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीन्स इसका परिचय देखेंगे। उसके बाद कॉज ये कैसे होता है, उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर क्या है, उसके बाद सिम्टम हम कैसे पहचानेंगे, उसके बाद इसका डायग्नोसिस मीन्स हम कैसे इसको डायग्नोसिस के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी डिजीज है। उसके बाद लास्ट में आपको हम ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। फिगर के माध्यम से जो आपका रेड रेड पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर जब कभी यकायक पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तब आपको फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांस हो सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या, इसका देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है? Fibromyalgia is the common and chronic syndrome that cause bodily pain and the mental distress। जो फाइब्रोमाइल्जिया होता है एक कॉमन क्रोनिक में लंबे समय का सिंड्रोम मीन्स बहुत सी डिजीजों का समूह होता है। दैट कॉजेज बॉडी पेन, जिसमें इसमें मुख्यतः बॉडी में पूरे दर्द होता है और साथ में मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। Symptom of myofibrillar can be confused with those of arthritis or the joint inflammation। कभी कभी हम फाइब्रोमाइल्जिया जी और अर्थराइटिस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन अर्थराइटिस है और कौन फाइब्रोमाइल्जाइटिस होता है। इसकी कंडीशन या सिम्टम सेम हो सकते हैं। इवन हेल्थ केयर प्रोवाइड में बी फाइंड इन डिफ़िकल्ट ऑफ कम्प्रिहेंसिव टू डिजीज। इस डिजीज को पहचानना एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटरी हो सकता होता है। इट आर सिम्टम आर सिमिलर टू दोज ऑफ अदर डिजीज एंड दीज आर दी नो ट्रू ऑफ अवेलेबल फॉर कंफर्मेशन डायग्नोसिस। इसके परीक्षण के लिए कोई भी कंफर्मेशन प्रोसीजर या विधि नहीं उपलब्ध है, ना कोई टेस्ट उपलब्ध है जिसको हम कंफर्म कर सकें कि आपकी फाइब्रोमाइल्जिया डिसऑर्डर ही आपकी बॉडी में है। उसके देखते हैं हम कॉजेज में से कैसे फैलता है। द स्टेट कॉजेज ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया इज अनक्लियर। यह मुख्यतः जो अनक्लियर मतलब ये जान नहीं पड़ता है। हाउ ओवर द करेंट लगातार में थिंकिंग इन दिस फील्ड ऑफ द रिमेटोलॉजिस्ट। इसके बारे में थोड़ा रिमेटोलॉजिस्ट मतलब जो गठिया रोग के विशेषज्ञ होते हैं या रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ देते रहते हैं। दी फाइब्रोमाइल्जिया इज द प्रॉब्लम्स द सेंट्रल पेन प्रोसेसिंग। जो आपकी फाइब्रोमाइल्जिया होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेस जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी पर डिपेंड होती है। वेयर दीज आर मे बी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन टुगेदर टू ट्राइगर। इसमें मुख्यतः आपका जो पेन होता है यह बहुत ये पेन के अगेंस्ट या दर्द के अगेंस्ट बहुत ही सेंसिटिविटी हो जाता है। अब देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर मीन्स कैसे कैसे इसके रिस्की फैक्टर हैं। स्ट्रेसफुल, जब आप ज़्यादा चिंतित होंगे। ट्रॉमेटिक फिजिकल इमोशनल इवेंट, जब आप ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं। सच है दी कार एक्सीडेंट, या फिर आपका कभी भी कार एक्सीडेंट हो सकता है, तब भी आपको ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। रिपीटेड इंजरी, यदि आपको कोई भी इंजरी मीन्स कोई भी आपकी चोट बार बार लगती है, तब भी ये चांस होने के रहते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अदर ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर डिजीज सच एज लूपस। रिमेटॉइड एक ऑटो इम्यून मतलब यह स्वयं बॉडी से इम्यूनिटी के माध्यम से ये डिजीज आपके बॉडी में ही डेवलप हो जाती है, तो इस डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। सच एज लूपस। सीएनएस प्रॉब्लम, यदि आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तब भी दिक्कत हो सकती है। दे अवे फ्रॉम जीन्स रेगुलेट हाउ द प्रोसेस पेनफुल स्टिमुलाई। कभी कभी आपके जीन्स मीन्स आपको जो जीन होते हैं उसके भी माध्यम से इसको रेगुलेट किया सकता है। विन द प्रोसेस पेनफुल ऑफ स्टिमुलाई, जो कि आपकी दर्द को ये बढ़ाते हैं। उसके सिम्टम मीन्स इसके क्या सिम्टम हैं, कैसे हम पहचानेंगे।
वाइडल स्प्लिट पेन, इसमें मुख्यतः आपकी पूरी बॉडी में दर्द होता है। जॉ पेन एंड स्टिफनेस, आपके जो जबड़े होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और उसमें दर्द होने लगता है। पेन एंड टेंडनेस ऑन दी फेस मसल, जो आपकी मसल्स होती हैं फेस की वो टाइट हो जाती हैं। एंड एडजस्ट द फाइब्रस टिश्यू, जो आपके फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली। स्टफ जॉइंट एंड मसल्स इन द मूविंग मॉर्निंग में या सुबह टाइम के आपके जो जॉइंट होते हैं उसमें टाइट मिस, जो जॉइंट होते हैं टाइट हो जाते हैं। जो कि मसल होती हैं मॉर्निंग में जो आपकी मसल होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। हेडेक, इसमें आपको चिंता रहती है। इरेगुलर स्लीप पैटर्न, यदि आप कहीं इरेगुलर मिस सोने का आप दिनचर्या में अभी चेंजिंग अपने आपकी स्लीपिंग में अगर चेंजिंग कर रहे हैं तब भी ये चांस होते हैं। पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसमें मुख्यतः आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या ये दिस इज प्रॉब्लम ह्यूमन नेचर। जब किसी भी वोमेंस के मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब इसमें भी आपको ज़्यादा पेन होता है, मीन्स ज़्यादा दर्द होता है। सेंसिटिविटी ऑफ कोल्ड और हीट, ये मुख्यतः सेंसिटिविटी मीन्स आपके कोल्ड और हीट के ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फटीग, बॉडी में थकावट रहती है। द फॉलोइंग आर आल्सो पॉसिबल, कुछ और स्टेप भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम विथ विजन, देखने में दिक्कत हो सकती है। नोजिया मीन्स क्या होता है? नोजिया स्किन प्रॉब्लम और आपकी कुछ सरफेस या फिर स्किन में दिक्कत हो सकती है। कैसे जानेंगे सिम्टम्स? जैसे कार्डिनल सिम्टम, जैसे आपके जगह जगह पर जो आपके टेंडन है पॉइंट है उसमें दर्द होगी, जैसे आपकी नेक के दोनों साइड में, शोल्डर के पास में, और आपके जो स्कैपुला है वहाँ पर भी दर्द हो सकती है। आपके जॉइंट है वहाँ दर्द हो सकती है। आपके कूल्हे के पास में या फिर रिस्ट के पास में दर्द हो सकती है। ये मुख्यतः जितने पोर्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर टाइटनेस, पेन हो जाएगा, फटीग के साथ होगा, और जब सोने चलेंगे तब भी आपको यहाँ पर दर्द हो सकती है। उसके बाद डायग्नोसिस में हम कैसे इसका परीक्षण करेंगे? इट कैन टेक सम टाइम ऑफ द कन्फर्म ऑफ द डायग्नोसिस। इट टेक्स सम टाइम ऑफ द कन्फर्म ऑफ डायग्नोसिस फाइब्रोनोसिस because the symptom reasonable those of other conditions such as the hypothyroidism. Each condition must have the ruled out before the depending upon the fibromyalgia. इसमें मुख्यतः जो आपके सिम्टम्स होते हैं कुछ कंफर्म नहीं डिसाइड हो पाते हैं, बट रीजनेबल सिम्टम के माध्यम से हम फाइब्रोमाइल्जिया को डिसाइड करते हैं। The American College of Rheumatologists has established the criteria for the diagnostic of fibromyalgia. अमेरिका की यूनिवर्सिटी जो कि वहाँ अमेरिका के एक कॉलेज में जो कि रिमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रकाशित किया था अपना क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, इस डिजीज की डायग्नोसिस के लिए। सिम्टम दैट हैव बीन ऑन गोइंग फॉर दी एटलीस्ट 3 मंथ, इसके जो सिम्टम होते हैं मुख्यतः 3 मंथ तक डेवलप हो सकते हैं। नो प्रेजेंस ऑफ अनदर हेल्थ प्रॉब्लम वुड एक्सपेंस ऑफ दी सिम्टम, इसके सिम्टम कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं। पाइन ऑफ सिम्टम अदर प्रीवियस वीक आउट दी 19 आइडेंटिफाइड पार्ट ऑफ दी प्लस लेबल ऑफ दी फटीग अनसेटिस्फैक्ट्री स्लीप और दी कॉन्फिगरेटिव प्रॉब्लम्स। इसमें मुख्यतः डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं। आपके जो सिम्टम्स हैं जैसे आपकी बॉडी में यकायक दर्द होने लगता है, लंबे समय तक दर्द होता है, इसके भी कुछ लक्षण हो सकते हैं। दी प्रीवियसली लेबर पॉइंट वेयर द यू टू डायग्नोसिस ऑफ कंडीशन हाउ दीज ऑफ द लॉन्गर रिकमेंडेड ऑफ द ट्राइड डायग्नोसिस ऑफ द फाइब्रोमाइल्जिया। इसमें मुख्यतः कन्फर्मेशन करना इम्पॉसिबल है, बट आपको यहाँ पर डायग्नोसिस की कुछ विधियाँ बताई गई हैं। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट, इसका हम कैसे उपचार कर सकते हैं।
द मेडिकल अटेंडेंस इज अ नीड बिकॉज फाइब्रोमाइल्जिया कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज। मेडिकल टर्म के माध्यम से हम अगर फाइब्रोमाइल्जिया को मैनेज करें या फिर उसको कंट्रोल करें तो बहुत ही कठिन होता है, बट कुछ एक्सरसाइज या कुछ विधियों के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंक्लूडिंग सम एंड एक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम। आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसकी एक दैनिक दिनचर्या बना लीजिए, टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए, उसके भी माध्यम से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अकुपंचर यह एक माइंडली अपक्रिया होती है, इसके भी माध्यम से आपको अकुपंचर हो सकते हैं। अकुपंचर के माध्यम से भी इसका ट्रीटमेंट किया सकता है। फिर साइकोथेरेपी, एक साइकोथेरेपी होता है, इसके भी माध्यम से आपको फाइब्रोमाइलोकार्डियल का कंट्रोल किया जा सकता है या फिर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, आपकी जो आदतें होती हैं उसमें भी मॉडिफिकेशन करके जो एक थेरेपी होती है उसके भी माध्यम से आपको इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी, एक फिजिकल थेरेपी होती है, इसके भी माध्यम से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी सीजर्स कैटेगरी ड्रग में बी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें मुख्यतया एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी के ड्रग और एंटी सीजर्स कैटेगरी की ड्रग को प्रिस्क्राइब करके हम भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।